बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ ट्यूलिप लिमिटेड। और यहाँ पे इनके साथ एक मसला ये है कि इनकी जो मज़दूर जो लेबर फोर्स है वो सही काम नहीं कर रहे। और इन्होंने दो अल्टरनेट ऑप्शंस डिवाइस किए हैं इनसे अच्छा काम करवाने के लिए। ना ये काम क्या है? काम ये है कि 5,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास 15,000 आवर्स इस काम को करने के लिए इनको चाहिए होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर तो 15,000 आवर्स अवेलेबल हों तो कोई मसला नहीं, काम कंप्लीट हो जाए टाइम पे। मसला ये है कि इनके पास टाइम 10,000 आवर्स है, और जितना भी टाइम ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इनको, उसके लिए फिर प्रॉब्लम ये है कि इनको एक एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो कि ओवर टाइम की शक्ल में है। और ओवर टाइम का रेट जो है वो 150% ऑफ द नॉर्मल लेबर टाइम है। नॉर्मल लेबर टाइम में बताया हुआ है कि 250 है। ओवरहेड्स भी कुछ इनकर करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है मजदूर जब देर तक काम करेगा तो ओवरहेड्स भी बढ़ जाएंगे। ओवरहेड्स की तफसील कुछ इस तरह से बताई हुई है कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स 1.5 मिलियन है, लेकिन जो ओवरहेड रेट अप्लाई किया जाता है वो 240 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब एक्चुअली पॉइंट ये है कि अब आपको इस सवाल में करना क्या है। आपके पास एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और आपके पास एक ऑप्शन वन है। ऑप्शन वन में वो ये कह रहे हैं कि हम लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देंगे बाय 25%। 25% से लेबर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि लेबर तेज़ काम करेगा, यानी कि वो जितना टाइम लेता है पर यूनिट एक यूनिट को बनाने में, या इसको आप ऑल्टरनेटिवली यूँ कह सकते हैं कि जितने वो यूनिट्स प्रोड्यूस करता है एक एक घंटे में, यूनिट्स पर आवर जो वो प्रोड्यूस करता है वो बेहतर हो जाएंगे। वो बेहतर हो जाएंगे बाय 25%। तो हम देखते हैं भी हम इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। और ऑप्शन टू में इन्होंने कहा ये कि हम ये करने जा रहे हैं कि 80% ऑफ द यूनिट्स जो है वो 90% ऑफ द गिवन टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, और हम जो गिवन जो कम टाइम में कंप्लीट करेगा हम उसको 120 पर यूनिट का बोनस भी देंगे। सो ये इस पे यहाँ पे एक बोनस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो हमें एक्चुअली इन तीनों ऑप्शंस की कॉस्ट वर्कआउट करनी है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम फॉलो कर लेंगे। सो इसमें सबसे आसान तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है, कि एग्जिस्टिंग ऑप्शन में उन्होंने बताया हुआ ये है कि आपके पास 5,000 यूनिट्स जो है वो आपने बनाने हैं, जिसके लिए 15,000 आवर्स चाहिए होते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो 10,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5,000 आवर्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 आवर्स तो आपको नॉर्मल रेट पे वर्कआउट कर लेंगे लेबर कॉस्ट, और 5,000 आवर्स के लिए उनको कहना पड़ेगा कि भाई आप ओवर टाइम लगाओ। ओवर टाइम वर्कआउट करने के लिए आपका जो नॉर्मल रेट है वो सवाल में देखें क्या दिया हुआ है। नॉर्मल लेबर रेट इज़ 250। ठीक है। सो 250 इन्होंने नॉर्मल लेबर रेट बताया हुआ है, और नॉर्मल लेबर रेट से कितना ज़्यादा पे करना पड़ता है? 150% ऑफ द नॉर्मल लेबर। इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं इंटू 1.5 करूँगा तब ये ओवर टाइम रेट निकलेगा। सो इस ओवर टाइम रेट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5,000 से, तो ये मेरी ओवर टाइम की कॉस्ट आ जाएगी। और जो मेरा नॉर्मल रेट है 250, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 से, तो ये मेरी टोटल लेबर कॉस्ट इन दोनों आइटम्स को मिला के बन जाएगी। अब रह गया सवाल ओवरहेड्स का। तो ओवरहेड्स एग्जिस्टिंग सिचुएशन में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि द ओवरहेड रेट पर लेबर आर इज़ 240। तो 240 के हिसाब से आपको 15,000 घंटे काम करना पड़ता है। तो आप आसानी से ओवरहेड कॉस्ट भी वर्कआउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन वन की कॉस्ट इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए हमारे पास सवाल में जो 10,000 इंटू 250, 5,000 के ऊपर ओवर टाइम का रेट और ओवरहेड की कॉस्ट, ये वर्कआउट हो गई। तो ये तो ईजीएस्ट वे है, ईजीएस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन वन के ऊपर। ऑप्शन वन में इन्होंने कहा ये अगेन यही दोनों कॉस्ट मुझे आगे फिर से वर्कआउट करनी पड़ेंगी, यानी कि लेबर की और ओवरहेड की। नाउ जो लेबर कॉस्ट है उसमें क्या होगा? लेबर कॉस्ट में इन्होंने कहा ये कि ऑप्शन वन में क्या करेंगे
कि आप आवरली पेमेंट ही नहीं करेंगे, आप करेंगे पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, पीस वेज सिस्टम। तो इसका मतलब आवरली तो पेमेंट ही खत्म हो गई। और इसमें आप क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ 900 पर यूनिट। ठीक है जी। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि 900 रुपये आपने एक यूनिट के पे करने हैं, और आपने बनाने तो वही 5000 यूनिट्स ही हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ₹900 पर यूनिट के हिसाब से आप पेमेंट कर देंगे। तो लेबर कॉस्ट तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ऑप्शन वन में लेबर कॉस्ट वर्कआउट करना कोई मसला नहीं है। तो 900 इंटू 5000 आप कर देंगे तो ये लेबर कॉस्ट आ जाएगी। So in option 2, your labor cost is pretty straightforward. 5000 to 900, this is your labor cost. अब प्रॉब्लम ये है कि ओवरहेड कितने इनकर करने पड़ेंगे ऑप्शन टू में। सो ऑप्शन टू में ओवरहेड इनकर करने के लिए इन्होंने यहाँ ओवरहेड्स के बारे में बताया ये है कि इट इज़ 240 से आप वर्कआउट करते हैं, और लेकिन इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है 1.5 मिलियन। इसका मतलब ये कि मुझे अभी ओवरहेड्स के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग ये करनी पड़ेगी कि मुझे ये अलहदा करना पड़ेगा कि इसमें फिक्स कंपोनेंट कितना है और वेरिएबल कंपोनेंट कितना है। ठीक है। सो ये अब हम कैसे वर्कआउट करेंगे। सो फिक्स कंपोनेंट तो उन्होंने बता दिया कि इट इज़ 1.5 मिलियन। तो ये तो बात सीधी है। ठीक है जी, 1.5 मिलियन ये तो सवाल में ही बताया हुआ है ना कि 1.5 मिलियन इज़ माई फिक्स्ड ओवरहेड। अब वेरिएबल कितना है ये कैसे पता चलेगा। सो ये फाइंड आउट करने के लिए आपकी जो नॉर्मल जो थी कैलकुलेशन उसमें देखें कि आप 240 पहले आप टोटल ओवरहेड्स वर्कआउट करें कितने बनते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। सो 240 इंटू 10,000 आवर्स अगर हम लगाएं तो इट विल बी 2400,000। ठीक है। और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं फिक्स्ड ओवरहेड्स तो ये बन जाते हैं, ये फिक्स ओवरहेड्स तो गिवन है ना, तो इट विल बी 900,000। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास आ गए वेरिएबल ओवरहेड। नाउ वेरिएबल ओवरहेड जो मैंने इनकर किए हैं इसका आवरली रेट क्या बनता है। आवरली रेट ये बनता है कि 900,000 कितने आवर्स, 10,000 आवर्स। तो इट विल बी, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 90 रुपीज़ पर आवर। ये मैंने 90 रुपीज़ पर आवर क्या वर्कआउट किया है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट 90 रुपीज़ पर आवर। ठीक हो गया जी। अब मैंने ओवरहेड की कॉस्ट निकालनी है, तो एक तो फिक्स ओवरहेड हो जाएगा 1.5 मिलियन का, वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 90 इंटू आवर्स। प्रॉब्लम इसके आवर्स मुझे मालूम नहीं है कि अब टाइम कितना लगा, क्योंकि मैंने तो पीस रेट सिस्टम कर दिया था। तो अब मुझे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी कि मेरा एक्चुअली टाइम कितना लगता है, इन यूनिट्स को बनाने में टाइम कितना लगा। ठीक है जी। तो उसके लिए पहले तो आप ये वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इस ऑप्शन वन के अंदर क्या है, ऑप्शन वन में आपने लेबर को कहा कि हम उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। आई एम अगेन अंडरलाइनिंग इट, करंट लेबर एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर देंगे बाय 25%। तो पहले तो आप ये वर्कआउट करें कि आपकी लेबर इस वक्त क्या कर रही थी, कितने यूनिट्स बनाती थी एक घंटे में, उसी को इम्प्रूव करोगे ना 25% से। ठीक है। तो कितने यूनिट्स बनाती थी आपके लेबर, आपका ये लेबर बनाता था जी 5,000 यूनिट्स 15,000 घंटे में। एग्जिस्टिंग तो ये था, तो इसका मतलब आई कैन से कि 1/3 यूनिट्स पर आवर आपका लेबर बना रहा था। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ जी कि मेरे 1/3 यूनिट्स एक घंटे में बनते हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू improve the labor efficiency by 25%। improve the labor efficiency by 25% का मतलब ये है कि अब मैं ज़्यादा यूनिट बनाऊंगा ना एक घंटे में। तो improve the efficiency इसका मतलब अब अगर मैं पहले 100 यूनिट बना रहा था अब मैं 125 यूनिट बनाऊंगा। सो दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन विच विल हैपन
कि अगर मैं 100 पहले बना रहा था तो अब मैं 125 बनाऊंगा, 20% एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब अब एक्चुअली 1/3 यूनिट्स पर आवर की जगह 1.25 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रोडक्शन मैं 1 घंटे में दे रहा हूँ। सो इफ़ आई जस्ट आपको कैलकुलेटर निकालना होगा एंड यू विल डिवाइड 1.25 डिवाइड बाय 3, तो what you will get is 0.4167. सो 0.4167 यूनिट्स पर आवर आप बना रहे होंगे। ठीक है। और अब अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहें कि आप कितना टाइम लगा रहे होंगे, तो आपने यूनिट कितने बनाने हैं, 5000 यूनिट्स बनाने हैं। तो 5000 को आप डिवाइड कर दो 0.4167 से। ठीक है। सो अगर आप इफ़ आई जस्ट अगेन कैलकुलेटर निकालें और 5000 डिवाइड बाय 0.4167, तो what you will get is 11,900 something. So it will be, if we just round it up, तो ये 12,000 आवर्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब आप 5,000 यूनिट बना रहे होंगे 12,000 घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं 9,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 12,000 से, 90 को सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा 12,000 से, क्योंकि अब मैंने वर्कआउट कर लिया है कि कितने आवर्स मुझे लगते हैं। ठीक है जी। सो 90 इंटू 12,000 will be my variable overhead cost. 1.5 मिलियन तो फिक्स्ड है, वो मैं पहले ही वर्कआउट कर चुका हूँ, और 900 इंटू 5,000 विल बी माई लेबर कॉस्ट। सो ऑप्शन 2 की जो कॉस्टिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि सॉरी ऑप्शन 2 पे चला गया मैं, ऑप्शन 1 की बात हो रही है कि लेबर कॉस्ट हमने स्ट्रेट वे वर्कआउट कर ली थी, ओवरहेड्स फिक्स जो है ये तो स्ट्रेट वे गिवन है 1.5 मिलियन, और 12,000 घंटे इंटू 90, तो ये मेरी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट हो गई। सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, जो कि डेफिनेटली ऑप्शन 1 से कम ही बन रही है। अभी हमने ऑप्शन 2 पे काम करना है। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में हम ये करने जा रहे हैं कि आपके 90% यूनिट्स जो हैं, सॉरी 80% यूनिट्स जो हैं वो 90% ऑफ गिवन टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब आपके 5,000 टोटल यूनिट्स हैं जो आपने बनाने हैं, इसके 80% यूनिट्स का मतलब बनता है 4,000 यूनिट्स। उनके साथ कुछ और मामला होगा, और जो बाकी 20% यूनिट्स हैं यानी कि 1,000, उनके साथ कुछ और मामला होगा। ठीक है जी। जो 4,000 यूनिट्स हैं उनके साथ क्या होगा कि वो 90 कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ गिवन टाइम। इनके ऊपर टाइम थोड़ा लगेगा आपको बनाने में। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर नॉर्मली कितना टाइम ले रहे थे एक यूनिट को बनाने में, आप यूनिट को बनाने में जैसे 5,000 यूनिट्स आप बना रहे थे 15,000 घंटे में, तो इसका मतलब आप 3 आवर्स ले रहे थे। तो यहाँ पे आप 3 आवर्स नहीं लोगे, बल्कि आप कितना टाइम लोगे, 90% ऑफ गिवन टाइम, यानी कि इन 2.9। इसका मतलब ये है कि आप 2.7 आवर्स में कंप्लीट करोगे एक यूनिट, और यहाँ पे आप वही नॉर्मल टाइम ही लोगे, 3 आवर्स ही लोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आवर्स ही लगेंगे एक यूनिट को बनाने में। 1,000 यूनिट्स का मामला इस तरह से होगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व आउट कर दें, यानी सॉल्व आउट से मेरी मुराद ये है कि आप 4,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2.7 के साथ, तो आपको पता चलेगा कि 10,800 आवर्स आपको यहाँ पे टोटल लगे, और यहाँ पे आपको 3,000 आवर्स लगे। तो इसका मतलब टोटल आपको 13,800 आवर्स लगेंगे अब प्रोडक्शन करने में। जब आप 13,800 आवर्स की प्रोडक्शन करोगे तो 10,000 आवर्स तो नॉर्मल तरीके से पे करोगे, लेकिन 3,800 आवर्स के लिए आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। तो पहले तो इस कैलकुलेशन को समझ लें कि आपने जो नॉर्मल आवर्स हैं 10,000, वो तो 250 के हिसाब से ही पे करने हैं, लेकिन जो 3,800 हैं उसको ओवर टाइम के हिसाब से पे करना है। सो दिस विल बी योर लेबर कॉस्ट। अब बात आ गई कि बोनस भी आप देंगे। बोनस कितना आप दे रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं 120 पर यूनिट, इफ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90, तो कितने यूनिट टाइम से पहले कंप्लीट हो रहे हैं? वो 4,000 है। तो इसका मतलब 4,000 यूनिट्स के ऊपर आप 120 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बोनस भी दे रहे हैं। ठीक है। तो बोनस की कैलकुलेशन ये हो जाएगी, 4,000 इंटू 0.8, दिस इज 4,000, इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बोनस का कैलकुलेशन हो गया। अब अगला मसला रह गया जी के
ओवरहेड्स कितने होंगे, तो 1.5 मिलियन तो फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। अब वेरिएबल ओवरहेड्स का हम रेट वर्कआउट कर चुके हैं, 90 रुपीज़ पर आवर है, और आवर्स आप देख लो कितने आपके लग रहे हैं, 13,800 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज 13,800 इंटू 90, ये आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बन गई, ठीक है जी। सो अब आप इन तीनों ऑप्शंस में से अगर देखें तो 7.97 मिलियन और 7.1, तो बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन वन, ठीक है। सो ऑप्शन वन इज द बेस्ट वन। बी पार्ट जो है दैट इज अबाउट theoretical, दैट्स theoretical, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। लेबर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क होता है? प्रोडक्टिविटी से मुराद ये कि जब आप चाह रहे होते हो कि मेरी प्रोडक्शन बेहतर हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, राइट, और इसमें आप कोशिश ये कर रहे होते हैं एफिशिएंसी, यानी टाइम कम यूज़ हो एक यूनिट को बनाने में। अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो दोनों का सेम ही बनता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट एफिशिएंसी इज़ एक्चुअली आप जिस वक्त टाइम को बचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेबर एफिशिएंट हो जाए, और प्रोडक्टिविटीज़ के आप जिस वक्त कह रहे होते हैं कि जी प्रोडक्शन ज़्यादा दो मुझे। दोनों का एंड रिजल्ट सेम ही है, लेकिन एक बारीक सा डिफरेंस है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। ओके जी, इसमें अब अगर आप का कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।